हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या रिलेशन होती थी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन थी माइनस डेल वी बाय डेल आर। ओके, यूनिट क्या आया? वोल्ट पर मीटर। यानी अगर अपन पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दें पार्शियली, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो हमें क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, राइट? इसके न्यूमेरिकल्स करवाए थे, क्वेश्चन करवाए थे। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, देख कर आइए जरूर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अगर पोटेंशियल क्या हो? कांस्टेंट। मान लीजिए कोई रीजन है जिसमें पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या होगा? उस जगह की इंटेंसिटी क्या होगी? उस जगह की इंटेंसिटी क्या होगी? तो देखिए बच्चों, इंटेंसिटी क्या था? माइनस डेल वी बाय डेल आर। ये क्या है? डिफरेंशिएशन है। और आप पढ़ चुके हो बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर किसी जगह का पोटेंशियल जीरो है तो उस जगह पे इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो होगी, राइट? ठीक, माइनस डेल बाय डेल आर ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। मान लो पोटेंशियल दिया गया है 7 वोल्ट, तो जैसे यहाँ 7 रखेंगे तो 7 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इंटेंसिटी उस रीजन की क्या हो जाएगी? जीरो। क्या समझ में आया? यानी जिस जगह पे पोटेंशियल जीरो होता है, यानी हम स्टार पॉइंट लिख सकते हैं, द रीजन इन विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट, फील्ड इज जीरो, राइट? जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इंटेंसिटी जीरो होगी। कोई एग्जांपल याद आ रहा है किसी को? याद करो। कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो। अभी यूपी में आपने देखा बिजली गिर गई, आसमान, दो बादल जब टकराते हैं, लाइटनिंग जब होती है, ठीक है, तो बिजली जो गिरती है बच्चों जमीन पे हाई वोल्टेज की रहती है, जिसका टेम्परेचर जो होता है वो सन से भी ज्यादा बहुत हाई वोल्टेज की होती है। गिरते ही आँख भी नहीं निकल पाती इंसान की और हैप्पी बर्थडे हो जाता है। तो अगर आप कार के अंदर बैठे हो तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो। इसके पहले मैं बात करूं, मान लो ये कंडक्टिंग स्फीयर है। ये क्या है बच्चों? कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस क्या है? आर। पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल सरफेस का, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? ये सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। और जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर के हर पॉइंट पे होता था, राइट? यानी पोटेंशियल सरफेस पे और अंदर के हर पॉइंट पे क्या रहता है? कांस्टेंट। यानी अगर अंदर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है बच्चों, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है के क्यू बाय आर, तो अंदर इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है? जीरो रहने वाली है। ये भी प्रूफ होगा, राइट बच्चों? समझ आ रही है बात? ठीक है, यानी जहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है वहां इंटेंसिटी जीरो होती है, और जहां इंटेंसिटी जीरो होगी वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन अब इस पर, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या बोला गया? अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर एग्जिस्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फील्ड कितनी है बच्चों? 10 वोल्ट पर मीटर, राइट? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बढ़ गया होगा, ये हमें निकालना है, राइट? इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल as one goes up to the height of 50 सेंटीमीटर। अगर हम ऊपर जाते हैं, कितना ऊपर जाते हैं? छोटा सा डिस्टेंस कितना? 50 सेंटीमीटर। अगर हम 50 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं तो 50 सेंटीमीटर ऊपर गए तो इंक्रीज इन पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा हमको ये बताना है, ठीक है बच्चों? अब ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई, कितनी दी गई? 10 वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर में दी गई है, और ये किसमें? सेंटीमीटर में। तो डीआर को किस में बदलेंगे? पहले मीटर में, ठीक? अब देखो बच्चों, एक रिलेशन जो आप जानते हैं, क्या? माइनस dv बाय dr को क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। नीचे डिक्रीज, ऊपर इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल। तो माइनस डेल वी इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होगा। ये यहाँ आएंगे वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों डेल वी कितना, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो थीटा कितना 180 लेंगे। थीटा कितना 180 डिग्री, ठीक है। और डी आर जो है बच्चों, डी आर 50 सेंटीमीटर, 50 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में आ गया। कितना आ गया ये 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, राइट। अब dv माइनस ई डी आर कॉस 180 डिग्री, ठीक, माइनस ई कितना, ई 10 वोल्ट पर मीटर, डी आर कितना 1/2 मीटर, और कॉस 180 कितना बच्चों, -1, मीटर से मीटर कैंसिल। डेल वी कितना, माइनस माइनस प्लस, प्लस 10/2 5 वोल्ट। तो बच्चों पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया ऊपर जाने पे, 5 वोल्ट इंक्रीज हो गया। कितना, 5 वोल्ट इंक्रीज हो गया। ओके, समझ आया, ठीक। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डेटा गिवन है, ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखिए क्या दिया गया है। 1 मीटर पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, 2 मीटर पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट, 3 मीटर पे पोटेंशियल है 30 वोल्ट। इन सेम मैनर वाई एक्सिस पे भी है, 1 मीटर पे 10 वोल्ट, 2 मीटर पे 20 वोल्ट, 3 मीटर पे 30 वोल्ट, राइट। पूछा क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड इन गिवन टर्म्स से निकलेगी और वाई एक्सिस की फील्ड वाई एक्सिस से निकल आएगी, राइट। वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लिखेंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, राइट, ठीक। अच्छा एक स्टार पॉइंट लिख लेना, मैंने यहां लिख दिया है, ये जरूर लिख लेना। क्या, चेंज इन पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कहने का मतलब है 1 मीटर पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी 1 मीटर पे 10 वोल्ट है, 2 मीटर पे 20 वोल्ट, 3 मीटर पे 30 वोल्ट, यानी हर 1 मीटर पे कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल में, 10 वोल्ट का। 1 मीटर से 2 मीटर पे गए कितना चेंज आया, 10 वोल्ट। 2 मीटर से 3 मीटर पे गए कितना चेंज आया, 10 वोल्ट। यानी जो पोटेंशियल है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फील्ड यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो बच्चों एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, एक्स का कंपोनेंट क्या लिखते थे, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं बच्चों, वाई एक्सिस का लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाय डेल वाई। ये वाई एक्सिस का चेंज वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस का चेंज, ओके। माइनस बच्चों जब हम 1 मीटर से 2 मीटर पे जाते हैं तो फाइनल पोजीशन कितनी, 2, इनिशियल पोजीशन कितनी, 1। डेल्टा एक्स का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 2 - 1। ऊपर चेंज इन पोटेंशियल, जब आप 1 से 2 पे गए तो पोटेंशियल फाइनल कितना है 20 और इनिशियल कितना है 10। एक्चुअली डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ओके। माइनस फाइनल पोटेंशियल 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 - 1। तो फील्ड कितनी आ गई बच्चों, फील्ड आ गई एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की जो फील्ड आई वो आई बच्चों -10 अपॉन 1 यानी -10 वोल्ट पर मीटर। इन सेम मैनर वाई एक्सिस माइनस डेल वी बाय डेल वाई माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। फाइनल पोजीशन वाई की 2, इनिशियल 1, 2 - 1 नीचे 1 आ जाएगा, 20 - 10 आ जाएगा, आगे माइनस, तो ये -10। तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे -10 आई कैप -10 जे कैप, राइट। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो मॉड लगाते हैं √ऑफ एक्स एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। ओके बच्चों, कहीं कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में बताओ, वो स्टेप ही हटा देंगे।
बच्चों तो लास्ट क्वेश्चन हमने जैसे किया वैसा ही सेम क्वेश्चन ये है, ये आप सॉल्व करिए और मुझे भेजिए, फिर मैं चेक करता हूँ आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म पता करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज का चेंज ये रहा, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल का चेंज ये रहा। सॉल्व करेंगे सभी। ठीक है, चलिए सॉल्व करो जल्दी और भेजो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। अभी तक बच्चों हमने क्या सीखा? अगर हमें पोटेंशियल गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। उल्टा भी तो पॉसिबल है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे? डिफरेंशिएशन से। किसका डिफरेंशिएशन करते थे? पोटेंशियल का। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी। अब अगर हमें पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हो तो हम क्या कर सकते हैं? यही बात करेंगे हम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से क्या निकालना? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ठीक है, ये स्टार पॉइंट लिख लेना, ये मैं डेराइव भी करवा रहा हूं। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैसे आएगा? आप सभी जानते हो बच्चों, क्या जानते हो? देखो ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है माइनस डेल वी बाय डेल आर। ओके, या मैं इसको अभी डी वी बाय डी आर लिख देता हूं। फाइन, डी वी बाय डी आर, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ठीक है, अब मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू नॉन यूनिफॉर्म है मान लिया, आप इस पॉइंट ए से बी पर गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप गए, इस रास्ते से किसी भी रास्ते से चले गए। ठीक है, तो हमें चाहिए इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों देखिए, ये होगा dv इज इक्वल्स टू, माइनस इधर जाएगा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। राइट, ये तो पोटेंशियल आया, छोटा सा पोटेंशियल, मतलब कह रहे यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आया है, छोटा सा dv, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए। ठीक है, जब आप यहां से यहां गए थे। ठीक, हमें तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या करें? इंटीग्रेशन। बनाया क्यों गया इंटीग्रेशन? फिजिक्स की हेल्प करने के लिए। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल वी ए लिख देते हैं, फाइनल पोटेंशियल वी बी लिख देते हैं। इनिशियल पोजीशन आर ए और फाइनल पोजीशन आर बी। ठीक है बच्चों, तो dv का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी क्या होता है? v, तो यह आ जाएगा v, va। जब इंटीग्रेट होगा तो dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा और ब्रैकेट लग जाएगा, ये va और ये vb। ओके, यह आ गया माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, आर ए आर बी। ठीक है, और आगे बढ़े, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, आर ए से आर बी तक। ठीक है, और अच्छे से लिखें बच्चों, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दो पॉइंट के बीच का। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया इन दो पॉइंट के बीच का। जनरल फॉर्मूला क्या लिखिए आप देखिए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। ओके बच्चों, या ठीक है, तो ये क्या निकला? पोटेंशियल डिफरेंस। ये किस फील्ड के लिए निकाला है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अभी फॉर्मूला डेराइव करवा रहा हूं और वो याद रखो, क्योंकि अपना ज्यादातर पाला जो पड़ेगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पड़ेगा डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में। ठीक है,
ये जनरल फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। ये क्या है? V फाइनल माइनस V इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? देखो पढ़ते हैं, हम पढ़ना सीखते हैं पहले, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव, क्लास नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो। नेगेटिव इसका मतलब क्या है? इंटीग्रल। इंटीग्रल देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक जब भी कभी इंटीग्रेट करते तो विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू dt करेंगे, तो इसे और इसे मिलाकर कंप्लीटली अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी। देखो इसको और इसको मिला के क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यही लिखवाया था स्टार्ट पॉइंट पे। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डरने की बात नहीं है, हमें तो अभी रिजल्ट याद हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का और वही यूज होगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो बनते हैं कॉम्पिटिटिव में उससे हम बना पाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉट इट? क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, फिर समझ आएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। अच्छा, ये जनरल फॉर्मूला है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए लग जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेराइव होकर आएगा फॉर्मूला V इज इक्वल टू ED। V इज इक्वल टू ED। ठीक है, V का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। कहने का मतलब एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो अपन लिख सकते हैं VA माइनस VB। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इनके बीच का डिस्टेंस D और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ED। VA माइनस VB को V लिख देते, इसका मतलब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसा कि ओम्स लॉ में लिखते थे क्लास 10th में। ठीक है, तो V इज इक्वल टू ED। ये कब लगेगा? ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। V इज इक्वल टू ED यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। और ये फॉर्मूला जो है कहीं भी लग जाएगा, जनरल फॉर्मूला। जब फील्ड वेरिएबल रहेगी तब हम यही फॉर्मूला लगाया करेंगे, और जब फील्ड कांस्टेंट रहेगी, ये कब लगेगा फॉर्मूला? जब फील्ड क्या रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगाया करेंगे? V इज इक्वल टू ED लगाया करेंगे। राइट बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन करोगे ना दिमाग में बैठ जाएगी आड़े तिड़े से फॉर्मूले। थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, यार ये क्या केच में बेच में लगे इतने सारे इसमें। पर चिंता मत करो, सीख जाओगे, मैं हूं ना। ठीक, देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अभी आपने याद किया V इज इक्वल टू ED। देखिए कैसे आया। मान लीजिए ये दो पॉइंट ले लेते हैं अपन, ये A और ये B, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं। देखिए पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड है ना फील्ड लाइंस, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। ठीक है, A और B इनके बीच का डिस्टेंस क्या लिया हमने? D ले लिया। अब जनरल फॉर्मूला क्या था? V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। राइट, अब बच्चों जब फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोटेंशियल B का माइनस इनिशियल पोटेंशियल A का, VB माइनस VA। अब इंटीग्रेशन से फील्ड बाहर कर लें क्योंकि कांस्टेंट है। अब क्या बचा? EDR, E भी इधर ही है, DR भी इधर ही है, तो थीटा 0 डिग्री रहेगा। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? DR। कहाँ से कहाँ तक? ये इनिशियल से फाइनल तक जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो DR 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 DR। ठीक है, तो DR DR मिलके क्या हो जाएगा? D। कितना आ जाएगा? ये D। तो DR का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? D। तो ये आ गया ED, VB माइनस VA। अच्छा, माइनस लगा हुआ था ना एक, माइनस E। ये बाहर क्यों आई फील्ड? क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, डरने की बात नहीं। ठीक, अब आपको पता है फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। राइट, तो बच्चों A का पोटेंशियल ज्यादा और B का कम है,
राइट? तो ए का ज्यादा बी का कम है, ठीक है, बी का कम है पोटेंशियल, कम है ना, बी का पोटेंशियल कम है। इसको उल्टा लिख दे तो माइनस वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं, माइनस ई डी, ई से ई कैंसिल, सॉरी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई डी। और अब आप लिप्स पे बिठा लो v इज इक्वल्स टू ई डी, ठीक है, याद रख लीजिए वी ए माइनस वी बी ई डी, और अच्छे से ई पैरेलल डी पैरेलल, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई पैरेलल डी पैरेलल। ये कैसे ई पैरेलल डी पैरेलल, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए ई पैरेलल डी पैरेलल। चलो इसमें कंफ्यूज मत हो, अभी मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाऊंगा तो वहां सिखाऊंगा और बातें, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई डी हुआ, ओके बच्चों। चलिए इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए v इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, याद कर लो, लिप्स पे बिठा लो, v इज इक्वल टू ई डी, v इज इक्वल टू ई डी, राइट। कब लगेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। हम आगे चल के कैपेसिटर पढ़ने वाले अगले लेक्चर से, तो कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा उसके अंदर फील्ड कांस्टेंट होगी, और फील्ड कांस्टेंट होगी तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू ई डी लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब हम ये फंडा लगाते हैं, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आंख बंद करके v इज इक्वल टू ई डी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 वोल्ट पर मीटर, राइट। ये ए और बी 2 पॉइंट से फील्ड में, कितना है इनके बीच का डिस्टेंस, 2 मीटर सेपरेशन है। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ए का ज्यादा होगा बी का कम होगा, ओके। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, चार्ज -2 कूलम मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी आप मूव करवा रहे हैं, किसको, -2 कूलम चार्ज को। फाइंड वर्क डन, वर्क डन निकालना है। तो बच्चों सॉल्यूशन, वर्क डन क्या होता है, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। जब भी वर्क डन बोलता है ना, मतलब एजेंट के कारण वर्क निकालिए। अब किसके कारण, एजेंट के कारण। अगर बोले फील्ड के कारण निकालो, अगर क्वेश्चन में बोले फील्ड के कारण निकालो, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में बोला है, तो आप जो भी एजेंट का वर्क निकालेंगे उसमें आगे नेगेटिव लगा देना, क्योंकि जो भी आप वर्क करते हैं उसका उल्टा कौन करती है, फील्ड करती है, ठीक है। चल अब हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो फील्ड यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट है ना, क्योंकि 4 वोल्ट पर मीटर है। अगर 4x होती तो वेरिएबल फील्ड होती, अभी कांस्टेंट है 4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, तो V ए या V फाइनल माइनस V इनिशियल को E D लिख सकते हैं, ठीक है, या सिंपली V इज इक्वल टू E D लिख सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू ई डी, ई कितना 4 और डिस्टेंस कितना 2, वी ए माइनस वी बी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मतलब देखो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल मतलब बी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू ई डी। अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हमें डायरेक्ट याद देना है यार, बड़ा वाला पोटेंशियल माइनस छोटा वाला पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई डी। यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म होता तो उल्टा लिखते, राइट। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, ई डी, ई कितना 4 और डी कितना 2, कितना आ गया 4 2 8 वोल्ट, राइट। वी ए माइनस वी बी। अब देखना कमाल, यहाँ पे वर्क डन क्यू, वी फाइनल, फाइनल पोजीशन क्या है बी, तो यहाँ आएगा वी बी माइनस वी। बट हमने क्या निकाला, हमें क्या मिला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वी ए माइनस वी बी, बट चाहिए क्या, वी बी माइनस वी। तो वी ए माइनस वी बी 8 है, तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा -8, राइट। और क्यू, क्यू कितना है -2, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा -8, तो वर्क डन आ जाएगा +16 जूल। ओके बच्चों, ये आ गया वर्क डन 16 जूल। तो आपने कितना वर्क किया इस चार्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, 16 जूल। ये आपका वर्क है, एजेंट का वर्क है, आप एजेंट हो, ठीक है। 007 जेम्स बॉन्ड, राइट।
अब बच्चों अगर वो पूछता फील्ड का वर्क तो क्या करते हैं, आगे माइनस लगा देते हैं, तो -16 जूल आ जाता है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, -2 कूलम मूव्ड फ्रॉम B to A। अब B to A ले जा रहे हैं चार्ज को, -2 कूलम। तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। Q V फाइनल, फाइनल क्या है A, इनिशियल क्या है B। ओके, W चार्ज इज -2। अब इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी जानते हैं इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो VA माइनस VB लिखेंगे। ED इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 2, कांस्टेंट है ना फील्ड, x y z t नहीं लगा है मतलब कांस्टेंट फील्ड। कांस्टेंट फील्ड में VA माइनस VB ED होगा। E कितना 2, D कितना 3, VA माइनस VB कितना आया 6 आया बच्चों, कितना आया 6 वोल्ट। और चाहिए भी हमें VA माइनस VB ही था, ये आ गया 6, ये आ गया -12 जूल। राइट, -12 जूल। बच्चे आंसर टिक कर देते -12 जूल। ये वर्क किसने किया, आपने, एजेंट ने, बट पूछा किसका है वर्क, फील्ड का वर्क पूछा गया है, तो फील्ड का वर्क इसका नेगेटिव होगा। ये वर्क डन एजेंट का है, वर्क डन फील्ड का जो होता है माइनस वर्क डन ऑफ एजेंट होता है, यानी +12 जूल। आई होप समझ आ गया होगा सभी को। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पॉइंट चार्ज Q, ये एक पॉइंट चार्ज Q है, इसके लिए क्या पूछा गया है, -E वेक्टर डॉट dr वेक्टर बताइए A से B तक। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल पूछा है, तो आप जानते हो बच्चों, क्या जानते हो कि नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल को क्या कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल ये होगा, यानी एक B का पोटेंशियल फाइनल, A का पोटेंशियल इनिशियल। ठीक है, तो B पर पोटेंशियल क्या होगा एक पॉइंट चार्ज Q का, ये होगा KQ बाय R2 माइनस A पर पोटेंशियल KQ बाय R1। ये निकल आया नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल। सेम क्वेश्चन इसमें पूछा है शेल के लिए। ये एक शेल है, कंडक्टिंग स्फीयर, इस पर चार्ज कैपिटल Q है बच्चों, रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, ये दो पॉइंट है, सेंटर वाले पॉइंट को 1 नाम दिया, और ये 2 पॉइंट, ये नंबर 2 को, इस पॉइंट को नंबर 2 नाम दिया, जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर है, 2r डिस्टेंस दूर है, 2r डिस्टेंस। राइट, ठीक है, फर्स्ट सेंटर पे, सेकंड एट 2r फ्रॉम सेंटर। अब क्या पूछा है, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल। तो आप जानते हो V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ओके बच्चों। अब V फाइनल, फाइनल मतलब ये कहां से कहां बोला है, 1 से 2, तो फाइनल पोटेंशियल मतलब 2 का, इनिशियल पोटेंशियल मतलब 1 का, माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक, 1 से 2 का पोटेंशियल। जब अपन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर जाते हैं पोटेंशियल निकालने, तो क्या लिखते हैं, KQ बाय R। KQ बाय जो भी स्मॉल r डिस्टेंस होता है, तो स्मॉल r डिस्टेंस कितना है, 2r है, तो KQ बाय 2r माइनस फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, स्फीयर के सेंटर पे। सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर के हर पॉइंट पे होता है। राइट, अंदर के हर पॉइंट पे, तो सेंटर भी तो अंदर के ही पॉइंट पे आएगा, तो KQ बाय कैपिटल R माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। 1 से 2 तक ये निकल आया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों क्वेश्चन, अब फील्ड इज अलोंग x डायरेक्शन, x डायरेक्शन के अलोंग है फील्ड, कितनी है, x वोल्ट पर मीटर। मुझे ये बताओ इस बार फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक, क्योंकि E इज इक्वल टू x है, x की वैल्यू 0 रखते हैं अगर, मतलब ओरिजिन पे फील्ड कितनी, 0 वोल्ट पर मीटर, 1 मीटर पे 1 वोल्ट पर मीटर, 2 मीटर पे 2 वोल्ट पर मीटर, यानी कि फील्ड चेंज होती जा रही है हर इंस्टेंट पे। राइट, तो ये वेरिएबल है, और वेरिएबल फील्ड है अगर, तो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E वेक्टर डॉट dx वेक्टर लिखेंगे, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। ओके, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, यही हमको चाहिए, माइनस इंटेंसिटी कितनी बोलो, x dx
दोनों सेम डायरेक्शन में, फील्ड भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो थीटा 0, ठीक। इनिशियल पोजीशन 1 मीटर, फाइनल पोजीशन 2 मीटर, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 से 2, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, 1/2 बाहर, अपर लिमिट 2 स्क्वायर, x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट का स्क्वायर, ठीक। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, ठीक। तो ये आ गया 3। फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, -3/2 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ठीक इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। v फाइनल माइनस v इनिशियल माइनस e वेक्टर डॉट dx वेक्टर x इनिशियल x फाइनल, ठीक। अब बच्चों इनिशियल पोजीशन कहाँ पे बोला है, ओरिजिन पे, यानी कि ये 0 हो गया। फाइनल पोजीशन 2 मीटर, इंटेंसिटी 2x dx, राइट। फाइनल पोटेंशियल हमें बताना है, हमें पोटेंशियल 2 मीटर का बताना है, यानी 2 मीटर का पोटेंशियल ये रहा, ये पोटेंशियल 2 मीटर का है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल 0 मीटर का है। तो 0 मीटर का पोटेंशियल कितना बोला है, ओरिजिन का 2 वोल्ट। तो बच्चों 2 मीटर का पोटेंशियल हमको निकालना है और 0 मीटर का कितना है, 2 वोल्ट है। 2x का इंटीग्रेशन माइनस 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल बच्चों। अब कितना आ जाएगा ये, v माइनस 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 0 इज 4, तो ये आ गया 4। तो फाइनल पोटेंशियल आ गया -2 इधर जाएगा 6 वोल्ट। तो 2 मीटर का पोटेंशियल कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, और अच्छा क्वेश्चन। पहले ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी की क्या होती थी, लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी अगर लैम्डा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो क्या होती थी, जल्दी बताओ, सभी बताओ। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती थी। तो बच्चों इंटेंसिटी होती थी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आउटवर्ड, अगर ये लाइन चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड आउटवर्ड होती थी लाइन चार्ज से, इस तरीके से निकलती थी चारों तरफ, राइट। अब क्या पूछा गया है बच्चों, अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, VA माइनस VB बताइए। ए का डिस्टेंस इस लाइन चार्ज से कितना है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। ए का डिस्टेंस r है और B का डिस्टेंस 2r है। चलिए निकालते हैं VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो बच्चों अपन को क्या निकालना था, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, राइट। तो फील्ड भी इधर ही और dr भी इधर ही है, तो थीटा 0 होगा। और ये आएगा VB, ये आएगा VA। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इनिशियल से फाइनल, R से 2R। ओके बच्चों, R से 2R, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन आती है, ये फाइनल पोजीशन आ गई। अब बच्चों माइनस E की जगह क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आ जाएगा dr। कहाँ से कहाँ तक लिमिट, R से 2R तक, ठीक है। ठीक बच्चों, अब बच्चों VB माइनस VA क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर 1 बाय R dr, R से 2R, ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है ना, तो इसको वेरिएबल डिस्टेंस को dx ले लो, ये dx, और x डिस्टेंस पे फील्ड क्या हो जाएगी, अपन बीच में कहीं फील्ड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी इस जगह x डिस्टेंस पे कितनी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये x वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक, R से लेके 2R तक, ठीक है। तो बच्चों R से 2R तक ये x है, ये dx है। 1 बाय x dx क्या होता है, log x, क्या होता है, log x। VB माइनस VA माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log x, लोअर लिमिट x, सॉरी लोअर लिमिट r, अपर लिमिट 2r। ओके बच्चों,
तो ये हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग अपर लिमिट 2r माइनस लॉग लोअर लिमिट r। ओके, अब VB माइनस VA क्या आ गया, माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log m माइनस log n, log m माइनस log n कितना हो जाएगा, log m बाय n, राइट, r से r कैंसिल। अब अगर बच्चों हमें नेगेटिव, हमें तो VA माइनस VB चाहिए था, हमने VB माइनस VA निकाला, तो अगर हम इसको VA माइनस VB लिखें तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log 2 माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया VB माइनस VA। कोई दिक्कत होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 2 वोल्ट पर मीटर, यूनिफॉर्म है, एक्स एक्सिस की तरफ है, VA माइनस VB निकालना है। क्या निकालना है, VA माइनस VB निकालना है, ठीक है। ए की पोजीशन में बता देता हूं आपको, ए की पोजीशन कितनी दी गई है, -1 2 3, बी की पोजीशन 2 5 7 मीटर। ओके, क्या चाहिए, देखो हिंट भी दिया है, फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, फील्ड कहां दी गई है, एक्स एक्सिस पे दी गई है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल कहां चेंज होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज होगा, वाई पे चेंज नहीं होगा, जेड पे चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल है ना बच्चों, जो फील्ड की डायरेक्शन में चेंज होता है, ए बी सी, फील्ड यहां चेंज हो रही है, पोटेंशियल यहां चेंज हो रहा है, लेकिन अपन बोले ये डी और ई है, तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ये एक भी पोटेंशियल सरफेस आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, मैं उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आ गया, अभी हमें करना है किस डायरेक्शन में है फील्ड, एक्स एक्सिस पे, तो बच्चों पोटेंशियल किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स पे, ठीक है। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, यूनिफॉर्म फील्ड है ना, तो क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB, डायरेक्ट लिख सकते हैं, VA माइनस VB। VA माइनस VB क्या होता है, माइनस नहीं, VA माइनस VB को लिख सकते हैं ED, ठीक है, ED, ठीक, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यूनिफॉर्म फील्ड में VA माइनस VB इज इक्वल टू ED लगता है। E कितना 2 है, और डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का सिर्फ किसके कारण चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट के कारण चेंज होगी फील्ड, तो x कोऑर्डिनेट का ही ध्यान देना। तो ये जो डिस्टेंस है ये फाइनल माइनस इनिशियल है, तो 7 माइनस 3 रहेगा, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन रहेगा। तो B क्या है, A क्या है, इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा इन दोनों के बीच का, 7 और 3 के बीच का, ये कैसे निकलेगा बच्चों, दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस 3, तो ये हो गया कितना 4, तो कितना आ गया 4 टू 1 वोल्ट। VA माइनस VB पॉजिटिव ही आएगा, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है बच्चों, ठीक है।